नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। प्रस्तुत है पत्रकार तारिक सलीम की कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एक विशेष रिपोर्ट। कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले से सभी देश है बेचैन। विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों की सख्त कार्रवाई की मांग घटते निवारण पर चिंता व्यक्त करती है। उनकी चेतावनी अति प्रतिक्रिया के खतरों की याद दिलाती है। उनका दृष्टिकोण क्षेत्रीय एकता बनाए रखते हुए ईरान से संवाद पर बल देता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, खाड़ी देशों और वाशिंगटन के सामने परीक्षा की घड़ी मुंह बाए खड़ी है। क्या इसे वे सुरक्षा बल से मजबूत करेंगे या संवाद से स्थायित्व लाएंगे? यही फैसला क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा तय करेगा। ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद उभरा हाई प्रोफाइल विवाद। ये हमला खाड़ी सुरक्षा में मूलभूत चुनौती को उजागर करते हैं। कतर के अड्डे पर ईरान का मिसाइल हमला भले ही रणनीतिक था, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी हैं। यह अति प्रतिक्रिया के खतरों की याद दिलाती है। इससे क्षेत्रीय एकता बनाने के साथ ही ईरान से संवाद को बल मिलेगा। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, खाड़ी देशों और वाशिंगटन के सामने परीक्षा की घड़ी मुंह बाए खड़ी है। क्या वे सुरक्षा बल से अपने को मजबूत करेंगे या संवाद से स्थायित्व लाएंगे? यही फैसला क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा तय करेगा। विशेषज्ञ जहां मजबूत रक्षा रुख और स्पष्ट निवारण की वकालत करते हैं, वहीं संयम से काम लेने की सलाह देते हैं। सीमित सैन्य कार्रवाई के साथ गहन कूटनीति का पक्ष भी लेते हैं। ईरान के हालिया मिसाइल हमले ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए क्षेत्रीय विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच एक तीव्र बहस को जन्म दे दिया है। इस चर्चा के केंद्र में दीपक शर्मा, अमरीश मिश्रा और मोहम्मद अहमद काज़मी के 3 अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जो तेहरान की कार्रवाई के रणनीतिक प्रभावों पर अपनी विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। शर्मा जहां अति प्रतिक्रिया से बचने की सलाह देते हैं और संयम अपनाने पर जोर देते हैं, वहीं मिश्रा इस हमले को अमेरिका की साख और जीसीसी की स्थिरता पर सीधा हमला मानते हैं और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। काज़मी एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं और क्षेत्रीय कूटनीति व संवाद को प्राथमिकता देते हैं। तीनों की दृष्टि इस द्वंद्व को उजागर करती है कि वॉशिंगटन और उसके खाड़ी सहयोगी किस तरह शक्ति का प्रदर्शन करें, बिना व्यापक और अस्थिर युद्ध को आमंत्रित किए।